चलिए साथ ही हम पर्यावरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रहे हैं। ये सेकंड सीरीज है हमारा। फर्स्ट सीरीज आप देख लिए होंगे। हम लगभग जो है 200 से 200 प्लस जो है क्वेश्चन लगाने वाले हैं, जिसमें ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। आई होप आपको पसंद आया होगा। यदि नहीं देखे होंगे तो पहला सीरीज आप देख सकते हैं। कुछ थ्योरी हमने डाल रखे हैं, आगे भी डालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ पीके साहू, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो 32 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित में कौन जीवमंडल को सर्वाधिक असंतुलित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव। निम्नलिखित में से किस उपाय से जीवमंडल में जीव जंतुओं का संरक्षण हो रहा है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय जीवजन कल्याण बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवमंडल का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक हुआ है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। वनस्पतियों का प्रयोग मांस पकाने के लिए कब से प्रारंभ हुआ? अग्नि के आविष्कार से, कोयला के खोज से, पेट्रोलियम की खोज से, आणविक शक्ति के प्रयोग से? साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको सबको पता है, जब अग्नि का आविष्कार हुआ तो मांस पकाना शुरू कर दिया गया। किस काल में मानव ने पशुओं को मित्रवत समझा? आर्किड काल में, पशुचारण काल में, कृषि काल में, औद्योगिक काल में? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कृषि काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित किया है? जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण ने, नगरीकरण ने, प्रौद्योगिकी के? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, औद्योगिकरण ने। सामाजिक पारिस्थितिक की विचारधारा प्रस्तुत की है, किसने की है? आर.डी. मैकेंजी ने, एच.एन. बैरोज ने, कार्ल सावर ने या डिकन्सन ने? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर.डी. मैकेंजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है कोयला से, पेट्रोलियम से, आणविक शक्ति से? आपको पता हो, आणविक शक्ति से, और ऑप्शन नंबर डी है सूर्य से। तो आपको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे पास। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? तो आपको सबको पता होना चाहिए। इसमें आप देख रहे हो, जैविक घटक है, अजैविक घटक है, जलवायु का तत्व है। तो पारिस्थितिक तंत्र में इन तीनों का होना परम आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। जैविक घटक से संबंधित निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी संकल्पना 1842 में प्रस्तुत की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंडमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्राथमिक उपभोक्ता है? तो इसको आप जो है खुद मेरे पास आंसर बताएंगे, कौन सा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक है? गाय, शेर, कवक, बाज? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। पारिस्थितिक तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैविक घटक है? स्वपोषी, परपोषी, शाकाहारी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा शाकाहारी घटक है? हिरण, चीता, शेर, मेढक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप। निम्नलिखित में से कौन सा शाकाहारी घटक है? सॉरी, इसको हम पढ़ लिए हैं। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? लैगून, पठार, सागर तट, नदी का मुहाना? तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में आप देख सकते हैं हमारे पास जो बी नंबर है, पठार, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप। पारिस्थितिक तंत्र सदैव रहता है, क्रियाशील, मृत, स्थिर या प्रवाहहीन? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा ये क्रियाशील रहता है। नाइट्रोजन जीवों में निम्नलिखित में से क्या बनाने में आवश्यक है? तो दोस्तों आपको सबको पता होगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या नाइट्रोजन चक्र में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, नाइट्रोजन यौगिक, तो इनमें से क्या बनाने में आवश्यक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सभी, मतलब डी, इनमें से सभी, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और नाइट्रोजन यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी जीवों को श्वसन की क्रिया के लिए आवश्यक होती है? तो दोस्तों श्वसन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन सभी जीवों को होती है, छोटे से लेकर बड़े तक के, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी
श्वसन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि आपको पूछे कि श्वसन में क्या लेते हैं पौधे, तो हमेशा आप ऑक्सीजन ही लिखें, नहीं तो आप सर्च मार के देख सकते हैं कि पेड़ पौधे श्वसन में क्या लेते हैं। पारिस्थितिकी संकट का तात्पर्य है पारिस्थितिकी असंतुलन, पर्यावरण ह्रास, पर्यावरण असंतुलन, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी संकट का कारण है तीव्र जनसंख्या, तीव्र औद्योगिक विकास, अत्यधिक तकनीकीकरण, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। औद्योगिकरण से होता है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में औद्योगिकरण से सर्वाधिक हुआ है वन विनाश, भूमि क्षरण, जल संकट, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक, इसमें सर्वाधिक पूछा गया है। तो साथियों इसका सर्वाधिक में आप सभी जानते हो सबसे ज़्यादा हुआ है वन विनाश, क्योंकि बड़े बड़े जगहों में वनों का विनाश किया जाता है, तब जाके वहाँ पे फैक्ट्री लगाया जाता है, औद्योगिकरण किया जाता है। तो दोस्तों इसके पहले मैंने एक और टेस्ट सीरीज लगाया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और थ्योरी भी देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा दे दूँगा, वहाँ सब देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताने का प्रयास किया है। और ये सीरीज़ का दूसरा नंबर का है, ये सीरीज़ है। इसी प्रकार से तीसरा, चौथा, पाँचवा भी आपके पास आएगा। ऐसा कम से कम आपके पास 10 सीरीज़ में लेके आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक तीव्र प्रभाव पारिस्थितिक संकट, संसाधनों का दुरुपयोग, असंतुलित मानव बसाव, उपभोग का संकट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकी संकट तीव्र प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगरों में पर्यावरण असंतुलित होती है। नगरों में पर्यावरण असंतुलन होती है मल निकासी से, आवासीय समस्या से, जलाऊ लकड़ी से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तीव्र तकनीकीकरण से प्रभावित होता है प्राकृतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण। तो दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंग्रोव वन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा रासायनिक हथियारों से, तीव्र औद्योगिकरण से, आणविक विस्फोटों से। मैंग्रोव वन, जहाँ पे ये वन पाए जाते हैं, डी नंबर है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक हथियारों से, ऑप्शन नंबर ए। अनियोजित विकास का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है अनियोजित विकास, आर्थिक क्षेत्र पर, औद्योगिक क्षेत्र पर, आवासीय क्षेत्र पर, या पारिस्थितिकी संकट पर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी संकट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असीमित खनन का प्रभाव पड़ता है मानव स्वास्थ्य पर, वन विनाश पर, मृदा अपरदन पर, या इन सभी पर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी पर। पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची है पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण निम्नीकरण, पर्यावरण अपकर्षण, या इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके डी, इनमें से सभी। तो दोस्तों ये रहा, मैं आपके सामने 60 क्वेश्चन आपके सामने रखा हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने इसको बहुत ही फास्ट बताने का प्रयास किया, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। जितना जल्दी हो सके आप ऑब्जेक्टिव लगाएं, थ्योरी पढ़ें, केवल प्रैक्टिस करें। इससे आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए समय नहीं है। तो आप जितना जल्दी हो सके प्रैक्टिस करते रहें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अन्य वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाइए, वहाँ पे देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है। मैंने इकाई बार सभी का बताने का प्रयास किया है। यदि अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें, और लाइक करना जरूर ना भूलें। थैंक यू।